नाम से बहुत ही सुंदर प्रसिद्ध मंदिर है जहां आज भी लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। ये उसी युग के कारण यहाँ पर निवास करते। कहा जाता है कि जब सेतु का निर्माण हो रहा था, दूर दूर से पत्थर शिलाएं आ रही थी, तो द्रोणाचल पर्वत के पुत्र थे गिरिराज जी महाराज गोवर्धन, जो आज भी ब्रज में निवास करते हैं। इन्हीं गोवर्धन को लेकर के हनुमान जी आ रहे थे। इनकी अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन त्रेता युग में इनकी यही कथा है कि उन्हीं द्रोणाचल के पुत्र को जब लेकर के हनुमान जी आ रहे थे, तो संदेश मिला कि अब जो जहां से पत्थर ला रहा है वहीं पर उसको रख दे, क्योंकि सेतु का निर्माण हो चुका है। अब बेचारे द्रोणाचल जी के पुत्र रोने लगे कि ना हम भगवान के काम आ पाए, ना हम अपने परिवार के साथ रह पाए। अब तुमने हमको यहीं छोड़ दिया बीच मझधार में, हमारा क्या होगा। हनुमान जी ने राम प्रभु से कहा कि ये तो शिकायत कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। राम जी ने कहा कि तुम पर कृपा करने के लिए द्वापर युग में मैं ही कृष्ण बन करके आऊंगा और तुम्हारे ऊपर ही आनंद से विचरण करूंगा, तुम यही निवास करना महाराज। वही भगवान द्वापर युग में आएंगे। इस बात को द्रोणाचल के पुत्र नहीं मान रहे थे, तो विश्वास दिलाने के लिए हनुमान ने कहा त्रेता से द्वापर तक हम तुम्हारे पास ही निवास करेंगे, जब तक तुम्हें भगवान को मिला न दे तब तक यहीं रहेंगे महाराज। और त्रेता से द्वापर तक हनुमान जी ने गिरिराज के पास ही नौझील गांव में निवास किया, झाड़ी वाले बाबा हनुमान जी के रूप में महाराज। इसीलिए आज भी वहां हनुमान जी निवास करते हैं। और हनुमान जी का तो चारों युग में प्रताप है। बड़ा ही सुंदर विशाल मंदिर है जहां आज भी लोग जाकर के अपने मनोकामना को हनुमान जी के द्वारा पूर्ण करते हैं। तो कभी आइएगा तो दर्शन कर लीजिएगा त्रेता वाले हनुमान जी के, हमारे ब्रज में भी जो निवास करते हैं महाराज। तो कहते हैं आज दूर दूर से पत्थर आए। अब भगवान राम ने सोचा सब सेतु बना रहे हैं तो हम भी सहयोग कर दें। बेचारे वो भी पत्थर छोड़ने लगे। राम जी जो पत्थर छोड़ते वो तैरते नहीं, वो डूब जाते हैं महाराज। बड़े दुखी हैं कि सबके पत्थर तैर रहे हैं, हमारे क्यों नहीं तैर रहे हैं, हमारे क्यों डूब जाते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु बन जाएगा सेतु, क्यों दुखी हो रहे हो, मासिया मिल जाएंगी जल्दी से जल्द। बोले उस वजह से नहीं रो रहे हनुमान, कारण कुछ और है। बोले क्या कारण। बोले सबके पत्थर तैर रहे हैं, हमारे क्यों नहीं तैर रहे हैं, हमारे डूब जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु जगत जिसे छोड़ देता है उस डूबे हुए को आप तार देते हो, जिसे आप छोड़ दो फिर वो महाराज कहाँ तैरेगा, वो तो डूब ही जाएगा ना। इसलिए आप ना छोड़ो, आपसे नहीं होगा, हम कर रहे हैं, हमसे ही होगा महाराज। और प्रभु के इन सभी वानरों ने मिल करके, पूरी सेना ने मिल करके आज सुंदर सेतु का निर्माण किया। सेतु का निर्माण हुआ तो भगवान की इच्छा जगी कि ये जगह बहुत सुंदर है, हम यहाँ पर रामेश्वरम भगवान की स्थापना करना चाहते हैं। तो यहीं पर शिवलिंग बनाया गया, पार्थिव शिवलिंग महाराज, और भगवान के द्वारा सुंदर रामेश्वरम भगवान की स्थापना की गई, जहां आज भी लोग जाते हैं और राम प्रभु के बनाए हुए उस शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो भगवान ने सुंदर पूजन किया, शिव की आराधना की, शिव की उपासना करके अब भगवान की आज्ञा लेकर के जितनी भी वानर सेना है सब उस सेतु पर चढ़ चढ़ करके लंका की उस तलहटी में आती है। भगवान समेत पूरी सेना सुवेल की पर्वत की उस तलहटी में आ गई, निवास करने लगी। रावण को उधर सूचना मिली तो रावण अपने 10 मुख थे एक साथ बोला कि क्या हुआ। तपस्वी की सेना आ गई, बोले मान लो मृत्यु की साक्षात सूचना दे रहे हैं। 10 मुख एक साथ बोले। उस समय मंदोदरी ने कहा कि महाराज अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी राम से जाकर के क्षमा याचना मांग लो ना, सिया को वापस कर दो ना, मेरा सुहाग बचा लो ना। लेकिन रावण ने कहा मंदोदरी क्या मैं राम को नहीं जानता या राम मुझे नहीं जानते, इसलिए तू चिंता ना कर, मैं भी उतना ही वीर योद्धा हूँ। तेरा पति कोई साधारण व्यक्ति थोड़े ना है, रावण है जिसके साक्षात शिव भी महाराज जिससे डरते हो ऐसा है रावण। अर्थात शिव को भी जो डरा करके रखता। लंका किससे छीनी, बोले शिव से ही ना छीनी महाराज। कहा जाता है ना कि पार्वती मैया के लिए भगवान ने सुंदर सी नगरी बनाई थी, लेकिन रावण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके और भोलेनाथ से दक्षिणा में उस नगरी को मांग ली। तब पार्वती मैया ने ही श्राप दे दिया था कि एक दिन यही लंका जिसे तूने छल से लिया है ना, यही धू धू करके जलेगी महाराज। और इसीलिए वही शिव जी हनुमान के रूप में अवतार लेकर के आए और उस लंका को धू धू करके जला दिया था महाराज। तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है रावण। इसलिए रावण ने कहा मैं भी जानता हूँ, वो भी मुझे जानते, तू
चिंता मत कर, यदि गंगा आई है तो या तो गंगा पार ही कर लूं या महाराज डूब करके भी अपना उद्धार कर लूं, दोनों में मेरा ही कल्याण है, इसलिए तू चिंता ना कर। इधर भगवान सुबेल की तलहटी में सो रहे हैं, अंगद हनुमान भगवान के पैर दबा रहे हैं। हनुमान जी के मन में थोड़ा सा विचार आया कि जब विभीषण पैर दबाते हैं तो भगवान उनसे बात करते रहते, जगते रहते, लेकिन जब हम पैर दबाते हैं तो भगवान सो जाते हैं। हम में क्या ऐसे अवगुण है महाराज, दोष है कि भगवान हमसे बात ही नहीं करते। राम प्रभु को जगाया हनुमान जी ने। राम जी ने कहा, कहो हनुमान क्या बात है? बोले प्रभु, जब विभीषण जी आपके पैर दबाते हैं तो आप सुंदर उनसे बात करते हो, चर्चा करते हो, जगते रहते हो, लेकिन जब हम पैर दबाते तो आप सो क्यों जाते हो? राम जी ने कहा, देखो विभीषण भले हमारा कितना भी बड़ा मित्र बन गया है तो शत्रु का ही भाई, मान लो हम सो गए और मार करके चला गया तो महाराज, इसलिए विभीषण पर भरोसा आंख बंद करके तो हम नहीं कर सकते। तुम घर के व्यक्ति हो, तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं कि हनुमान और अंगद हमारा कुछ नहीं होने देंगे महाराज। इसलिए सबकी अपनी अपनी कैटेगरी होती है, स्थिति होती है महाराज। विभीषण की कैटेगरी क्या है? बोले है तो दुश्मन का ही भाई, मान लो किसी दिन गला काट करके चला गया तो क्या कर लेंगे, इसलिए हम जागते रहते हैं कि हमारा अंत न कर दे विभीषण महाराज, इसीलिए हम जागते रहते हैं और देखते रहते हैं। हनुमान के मन को अति आनंद हुआ कि चलो भगवान हमको अपना तो मानते हैं, हम भगवान के हैं, भगवान ने ये तो कहा, विभीषण दूसरा है, हम उनके हैं, भगवान ने ये तो कहा। उनके भी मन की असमंजस, उस शंका को भगवान ने दूर कर दिया। अब एक बार और निर्णय लिया गया कि रावण से एक बार और विचार विमर्श किया जाए, संधि कर ली जाए, अर्थात दूत के रूप में अंगद को भेजा जाए और अंगद के माध्यम से एक बार रावण को और समझाया जाए। कहते हैं अंगद जी जा रहे हैं तो उस समय भगवान से पूछा कि प्रभु करना क्या है बता दो। बोले राम प्रभु ने कहा कि इतना काम करना है, काजू हमारा तासु हित होई, अर्थात कार्य हमारा हित रावण का, दोनों की बातें करनी, अपने कार्य को कहना और हित रावण का उसमें हो जाए ऐसी बात करनी है। इसलिए जाओ और जा करके समझाओ। यही अंगद जी जब भरी सभा में आए तो कहते हैं जिस दिन से हनुमान जी ये कांड करके गए हैं ना, वानर के नाम से भी लोग डरते हैं लंका वाले। अब रावण ने चाहे जितना मना किया हो कि ब्रह्मा भी सभा में आए कोई खड़े होकर के प्रणाम नहीं करेगा, लेकिन जब वानर आया है, अंगद जी आए हैं, तो लोग खड़े होकर के और प्रणाम करने लगे। तो रावण ने आंख दिखा करके देखा कि तुम्हें पता नहीं है ब्रह्मा भी आ जाए तो खड़े नहीं होना है, बैठ जाओ सबके सब बैठ गए महाराज। अंगद जी वहीं खड़े थे। जैसे ही अंगद जी खड़े हुए, रावण ने बड़ी अशिष्टता से, बड़े ही महाराज कटु वचनों से व्यवहार करके क्या बोला, ऐसी वाणी उसकी, ऐसी कटु वाणी। रावण कहता है कि कह 10 कंठ कवन ते बंदर, कस के 10 कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंगद जैसे ही खड़े हुए, बड़ी अशिष्टता से, बड़ी ही महाराज वाणी को ऐसे प्रयोग किया रावण ने और कहा कि हे वानर तू कौन है, इस सभा में आया हुआ है बंदर, तू कौन है? जैसे ही अंगद जी ने सुना तो कहा मैंने तो सुना था कि रावण बहुत नीति वाला है, बहुत बड़ा विद्वान है, ज्ञानी है। रावण ने कहा ऐसा कौन सा कार्य कर दिया, तुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैं ज्ञानी नहीं, विद्वान नहीं हूँ? बोले महाराज सुनो, मैं तो बंदर हूँ, ये बात सिद्ध है, तुमने जो कहा मैं बंदर हूँ, लेकिन तू कौन सा मनुष्य है? अर्थात मैं रघुवीर दूत 10 कंधर, मैं तो बंदर हूँ और राम का दूत हूँ, लेकिन तू कौन
कौन सा मनुष्य है, एक सिर का मनुष्य होता है, तेरे तो 10-10 सिर है महाराज। 10 सिर का कोई मानव नहीं होता, कुछ और ही होता है। इसलिए मैं तो बंदर हूँ, पर तू मनुष्य नहीं दिखाई देता मुझे। और रावण, मैं तुझे हित के 2 शब्द कहने के लिए आया हूँ। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी कान खोल करके सुन ले। तू इतना भी आगे नहीं गया है। बस तुझे इसलिए समझाने आया हूँ कि तेरी जो मित्रता थी वो मेरे पिताजी के साथ थी, इसलिए मैं तुझे मित्रता के वशीभूत समझाने के लिए आया हूँ। रावण ने बीच में ही रोक दिया। ब्रह्मा के साथ भी रावण मित्रता नहीं करता, तेरे बंदर के पिता के साथ मित्रता करेगा, एक बानर के साथ मित्रता करेगा? रावण ऐसा कर ही नहीं सकता। बोले कौन है तेरा पिता? बोले बताऊंगा तो तुझे संकोच लगेगा कि 6 महीने जिसने अपनी बगल में दबा करके रखा था वही है इसका पिता। बोले बाली है मेरा पिता, जिसकी मैं संतान हूँ। याद आया कुछ? बोले हाँ, नाम तो सुना था, वैसे कहाँ है तेरा पिता? बोले वहीं चला गया जहाँ तुझे अब जाना है, दोनों मिल करके बात कर लेना कैसे हो क्या हो। इसलिए रावण, मैं तुझे बस समझाने आया हूँ। रावण कहता है कि वाह रे वानर, तुम लोगों में एक बड़ी विचित्र बात होती, जिसका खाते हो उसी की बड़ी चुगली करते हो, उसी की बड़ी बोलते हो महाराज, उसी की बड़ी प्रशंसा करते रहते हो और सामने वाले की चुगली करते रहते हो। तेरे पिता को उसने मार दिया और उसी तपस्वी की तू प्रशंसा कर रहा है। महाराज, ऐसे तपस्वी को तो तुझे मारना चाहिए, तू मेरी सेना में आ जा, दोनों मिल करके उसे मारेंगे। तो कहते हैं उस समय अंगद को बड़ी गुस्सा आ रही है। अंगद कहते हैं कि सुन रावण, मैं तुझे बस इतना कहने आया हूँ कि संधि कर ले, समझौता कर ले, तेरा भी हित हो अहित न हो और हमारा भी काम बन जाए। माँ को वापस कर दे और जा करके प्रभु के चरणों में गिर जा, प्रभु तुझे माफ कर देंगे। हम चाहें तो हम माँ को ले जा सकते हैं, मैं इस पूरी लंका को जला सकता हूँ अकेले और इस पूरी लंका को खत्म करके तुझे मार करके माँ को ले जा सकता हूँ। लेकिन रावण, हमारी जो संस्कृति है ना, वो महाराज समर्पण की है, अपहरण की नहीं है। अपहरण की संस्कृति तेरी होगी, इसलिए तेरी संस्कृति तुझे मुबारक। बस मैं इतना ही कहूँगा, अपना हित चाहता है तो अभी भी समर्पण कर दे, प्रभु तुझे माफ कर देंगे। कहते हैं रावण बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि तुम बानर जिसका खाते हो उसी की बोलते हो, उस तपस्वी में क्या ऐसा है जो तू उसकी प्रशंसा कर रहा है? अगर कुछ ऐसे गुण होते तो उसके पिता उसे वन में भेजते, वन में भेज दिया, वन में भटकता रहा, वन में भी पत्नी चोरी हो गई, उसके विरह में व्याकुल होकर के यहाँ वहाँ दर दर भटक रहा है। ऐसा क्या है उसमें जो उसका गुणगान गा रहा है? कहते हैं जब प्रभु की निंदा सुनी तो अंगद को इतना गुस्सा आया कि अंगद निंदा को सहन न कर सके और राम कह करके जो अपने भुजदंडों को पटका। महाराज के भरी सभा में रावण सहित जितने लोग सिंहासन से गिर पड़े, रावण के पूरे 10 मुकुट बिखर गए। जब रावण की ये दशा हुई तो अंगद जी मुस्कुराए और कहा, सोच रावण, भुज दंडों को पटका है तो तुम लोगों की ये स्थिति हुई है। सोच ले, अगर पूरा का पूरा मैं ही कूद जाऊं तो तुम तो सब पाताल में समा जाओगे महाराज। इसलिए बस मैं इतना ही कहूंगा, अपना भला चाहता है, लंका को बचाना चाहता है, मंदोदरी की चूड़ियां सलामत रखना चाहता है तो यही कर और महाराज जाकर के समर्पण कर दे। लेकिन महाराज कहते हैं बहुत ही वाद विवाद हुआ। अंगद ने इतना भी कहा कि मैं चाहूं तो तुझे मार करके जा सकता हूं, लेकिन जो व्यक्ति जीवित ही मरे के समान है उसको क्या मारना चाहिए? संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिंदा ही मरे के समान होते हैं, उसमें तू भी एक है रावण। इसलिए तुझसे क्या व्यर्थ की बातें करना। कहते बहुत समय तक वाद विवाद हुआ, लेकिन अंगद ने जो कार्य उस भरी सभा में किया था वो आज भी जगत प्रसिद्ध है। कहते हैं अंगद ने उस समय अपने पैरों को जमीन में पटका था और उस समय अंगद ने यही कहा था कि आज यदि तेरी भरी सभा में कोई मेरा पांव ऊंचा कर दे तो फिर ही राम सीता में हारी, राम चले जाएंगे और सीता माँ तेरी हो जाएंगी। कहते हैं अंगद को जुआ खेलना चाहिए था, पर भक्त ऐसा होता है कि भगवान के बलबूते पर वो किसी प्रकार का जुआ खेल सकता है। अंगद ने जुआ खेला था, इसका अपना अपना संतों का मत है। कहते हैं फिर ही राम सीता में हारी, अर्थात अंगद ये कहना चाहते हैं अगर किसी ने मेरा पैर ऊंचा कर दिया ना तो महाराज राम चले जाएंगे, तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ, तुझे मार करके मैं ही सिया माँ को वापस ले जाऊंगा, तेरे लिए मैं ही काफी हूँ। क्योंकि अंगद ने इसलिए लगाया था सिया माँ को जुए में, इसलिए यहाँ पे रखा था महाराज क्योंकि ये जानते हैं कि सिया माँ पृथ्वी की माता है। और कहा जाता है जिस समय अंगद के उन पैरों को उठाने के लिए
बड़े बड़े वीर योद्धा है पर कोई हिला न सके महाराज। रावण स्वयं 20 भुजाओं से उठाने के लिए आया पर उठा न पाया, क्योंकि पृथ्वी माता की संतान है माँ सीता, और सीता की उस समय यहाँ पर लगी थी बाजी, अर्थात अंगद ने लगा दी थी उनकी बाजी यहाँ पर। इसलिए पृथ्वी माता ने अंगद के पैरों को पकड़ रखा था कि छोड़ूंगी नहीं महाराज, क्योंकि मेरी कन्या के जीवन का सवाल है, रावण जैसे राक्षस के हाथों में नहीं जाने दूंगी। इसलिए रावण जब आया 20 भुजाओं से उठाया, तो कहते हैं उस समय अंगद जी ने यही कहा कि रावण बस बस, जैसे मेरे चरणों में झुका है ना, ऐसे राम के चरणों में झुक जा, तेरा उद्धार हो जाएगा। रावण वहां से चला गया। अंगद ने यही कहा भरी सभा में कि अब तेरा मेरा सामना मुकाबला सिर्फ युद्ध क्षेत्र में होगा, अब तेरा अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। मापदंड लेकर के अंगद जी वहां से निकल पड़े, प्रभु को जाकर के सारा समाचार दिया कि प्रभु, रावण को अब आपके बाणों के सिवा कोई भी महाराज नहीं बदल सकता, नहीं सुधार सकता, इसलिए युद्ध अनिवार्य है। युद्ध की अब घोषणा हो गई है महाराज, लेकिन युद्ध हो उससे पहले थोड़ा सा हम बाबा जी के सानिध्य में चलते हैं और उनके द्वारा। युद्ध तो हुआ राम रावण का, रावण हार गया। आइए, कुछ माताएं बहुत दूर से आई हैं, जो देवी जी का ट्रस्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रजपालन लिखा हुआ है। इस ट्रस्ट में जो मानसिक रूप से विकलांग बच्चियां होती हैं, उनको देवी जी रखती हैं और उन्हें मानसिक रूप से तैयार करके अच्छे सामाजिक जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। बचपन से जो बच्चे विक्षिप्त हो गई, बहुत सारे ऐसे माता पिता निष्ठुर होते हैं जो बच्चियों को छोड़ देते हैं ले जाकर, वैसी बच्चियों का लालन पालन करती हैं। और इनके आश्रम के बाहर एक पलना लगा हुआ है, जो अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं उन्हें पालती है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी बेटी का दिमाग बचपन से खराब हो, वो समझ नहीं पाए कि हम क्या हैं, किस अवस्था में हैं, वैसे बिटिया का लालन पालन करके उसको तैयार करती हैं कि वो सामाजिक जीवन जी सके। कितना कठिन कार्य है। कभी कभी समझाने जाइएगा तो आपको पीटना शुरू कर देगी, वैसे मानसिक स्थिति की बच्चियां। तो उसी की ट्रस्टी हैं कसवा की, नाम उनका दिमाग में नहीं, जानवी की मम्मी हम लोग बोलते हैं। आप मंच पे आ जाएंगे। जानवी की माता जी कृपया मंच पे आएंगी। और यहाँ किरण दीदी रजीगंज की अगर हैं तो मंच पे आएंगे। मीनू शाह, सीमा माझी, ये मीनू शाह जी ट्रस्टी हैं ब्रजपालन की। और वहाँ ट्रस्टी हैं और बच्चियों की सेवा में इनकी सहयोग होता है। ऐसा नहीं कि ट्रस्टी पैसा देने से ज्यादा इंसान होता है। आपके मन में श्रद्धा हो कि हमें वैसी बच्चों की सेवा करनी है तो आप भी ट्रस्टी बन सकते हैं, क्योंकि समाज में सबको आप संभाल के रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी बिटिया का दिमाग खराब हो तो बड़ा मुश्किल है। किरण दीदी इधर आइए। किरण दीदी से हमारा रिश्ता है आज से 25 वर्षों का। जब हम पूर्णिया आए थे तो इनके पिताजी कामता नायक जी ने कहा था कि आज से हमको 3 बेटा है। बड़ा बेटा तिवारी बाबा है, छोटा लड्डू नायक है, तीसरा संतोष है। इस परिवार से, इनके पिताजी के परिवार से सदैव हमें पुत्र का प्यार मिला। और किरण दीदी हमको भाई मानती हैं, दिल से मानती हैं। अभी हमने कहा था कि एसी लगवा दीजिए, आप यहाँ रहेंगे, लगवा दी, लेकिन कुछ कारण से नहीं रह पाया।
एक रिश्ता जिसका क्या कहा जाए, ईश्वर का दिया हुआ ये संबंध है। तो चाहेंगे देवी जी से कि हमारे किरण दीदी को बहुत सारा आशीर्वाद दें ताकि खूब आगे बढ़े। और ये यहीं की रहने वाली है, रजीगंज की। संजय गुप्ता इनके पति हुए, मृत्युंजय कुमार इनके पुत्र। मृत्युंजय है क्या? मृत्युंजय है आए? मंदिर में। अच्छा, ये लोग अभी जितना नाम आया है थोड़ी देर बाद बुलाएंगे, क्योंकि इनको जाना था कस्बा, अकेले आई हैं, इसलिए बीच में बुलाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबों का। तिवारी बाबा जी का सम्मान किया जा रहा, अंग वस्त्र प्रदान कर जोरदार तालियां। बोले राघवेंद्र सरकार की। जोरदार तालियां हमारे गेस्ट के लिए और किरण दीदी के लिए जोरदार, क्योंकि मोटा पैसा हम लोग को लेना है किरण दीदी से। चलिए क्षमा चाहते हुए पुनः कथा की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। अंगद जी ने जाकर के प्रभु को बताया। प्रभु ने निर्णय लिया, युद्ध अनिवार्य हो गया। 4 टुकड़ियां बनी। लंका के 4 द्वारों से 4 टुकड़ियां युद्ध के लिए तत्पर हो गई। महाराज कहते हैं उस समय भगवान की सेना के पास कुछ भी नहीं है, नाखून है, पत्थर हैं, डालियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, लेकिन रावण की सेना के पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं। महाराज ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र जो चले तो पूरा कोस कोस दूर तक एक ही बाण पूरा खत्म कर दे, संहार कर दे, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र। लेकिन कहते हैं राम की सेना के पास सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र यदि कुछ है ना तो सत्य है महाराज, और सत्य की जीत हमेशा होती है। इसलिए रावण की सेना में असत्य है, इसीलिए रावण हार गया, और राम की सेना में राम के पास सत्य है, इसलिए राम जीत गए। आज पहले ही दिन जब युद्ध हुआ तो कहते हैं आधे से अधिक सेना रावण की खत्म हो गई थी। उस समय रावण भय में आ गया था कि महाराज हैं तो रीछ बानर, कोई ऐसी शक्ति भी नहीं है, लेकिन बताओ पूरी आधी की आधी सेना खत्म कर दी। तब इन्होंने क्या किया, बोले रावण ने इंद्रजीत से कहा कि इंद्रजीत को बुला करके कहा कि तुम युद्ध करने के लिए जाओ। इंद्रजीत ने कहा कि पिताश्री आप चिंता ना करें, मैं आपको विजय अवश्य दिलाऊंगा। आज आपका ये मेघनाद इंद्रजीत अवश्य जीत करके आएगा और आपको विजय दिलाएगा। कहा जाता है ना कि इंद्रजीत जिस समय लड़ने जा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा भगवान की शरण में चले जाओ और भगवान से माफी मांग लो, अपने पिता की बातों में मत आओ, छोड़ दो। कहते हैं मेघनाद ने बड़ी अच्छी बात कही कि महाराज मैंने राम से ही सीखा है कि अपने पिता के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए, स्वयं का भी बलिदान चढ़ा देना चाहिए। इसलिए शिक्षा तो मैंने राम से ही ली है महाराज कि अपने पिता के लिए यदि जगत में सब कुछ छोड़ना पड़े तो सब कुछ छोड़ दो। इसलिए आज भले ये प्राण चले जाएंगे माँ, लेकिन पिता की इज्जत की जो बाजी लगी हुई है ना, बलि चढ़ी हुई से ना चढ़ने दूंगा। यही इंद्रजीत का युद्ध हुआ था, कहते हैं लखनलाल से। दोनों कौन थे? पतिव्रता नारियों के पति थे महाराज। इंद्रजीत को वही मार सकता था जिसने 14 वर्ष निद्रा भूख सब कुछ त्याग दिया, अर्थात 14 वर्ष तक जिसने कुछ भी ना खाया हो, 14 वर्ष तक जो ना सोया हो, वही सिर्फ और सिर्फ मेघनाद का उद्धार कर सकता था। जब इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई, बहुत समय तक युद्ध चला, तो कहते हैं मेघनाद को भी ये बात पता है कि मैं ज्यादा समय तक लखन को छल नहीं सकता हूँ। लक्ष्मण भी कोई साधारण नहीं है, शेष अवतार है, इसलिए इनसे ज़्यादा छल किया नहीं जा सकता, इनको ज़्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता। तब कहते हैं कि अपनी ऐसी सांग, ऐसी तरकस उन्होंने निकाली और मंत्रोच्चार करके सीधे लखनलाल के वक्षस्थल पर चला दी। यही लगी थी लखनलाल को मूर्छा करने वाली ये
इंद्रजीत की बाण महाराज। आज मूर्छित पड़े हैं लखनलाल उस पृथ्वी पर, उस धरती पर। इंद्रजीत ने बहुत प्रयास किया कि उठा करके ले चलो, बंदी बना करके कारागृह में बंद कर देंगे, राम भी समझ जाएंगे कि हम कितने बलशाली। लेकिन जो पूरी पृथ्वी का भार उठाए उसका भार कौन उठा सकता है? एक पैर एक उंगली न उठा पाए महाराज, लखनलाल का इतना भार था। उस समय कहते हैं हनुमान जी सायकालीन देखते हैं कि इस प्रांगण में जो भी हमारे पक्ष के वीर योद्धा घायल हुए हैं उनको उठा करके ले जाए। तब लखनलाल जी आए और फूल की भांति जय श्री राम करते हुए उन्हीं लखनलाल को हनुमान जी ने उठाया और सीधे भगवान के पास बढ़ चले। उस समय भगवान सुग्रीव जी से चर्चा ही कर रहे थे कि सब युद्ध से वापस आ रहे हैं, अभी तक लक्ष्मण क्यों नहीं आया बताइए। कहते हैं सुग्रीव जी ने कहा कि आ ही रहे होंगे, अभी तो सेना वापस ही आ रहे। उसी समय हनुमान जी जब लक्ष्मण को लेकर के आए, लक्ष्मण मूर्छित पड़े, ये देख करके भगवान रोने लगे महाराज। और भगवान जब रो रहे हैं तो पूरी सेना आज रोने लगी। उस समय जामवंत जी को, सुग्रीव जी को लगा अगर राम प्रभु रोएंगे और जनता पूरी रोने लगेगी, सेना रोने लगेगी तो सेना कमजोर हो जाएगी, कल के युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। तब विभीषण जी को आगे किया गया। तो कहते हैं विभीषण जी ने जल्द से जल्द भगवान को धीरज बंधाया और यही कहा कि हनुमान आप जाइए, लंका के अंदर सुषेण नामक वैद्य रहते हैं, उनको लेकर के आइए, वही इनकी मूर्छा को शांत करेंगे। कहते हैं सुषेण वैद्य के द्वारा जब हनुमान जी गए हैं सुषेण जी को लेने, तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि महाराज वैद्य का घर कौन सा है और वैद्य कौन सा है। बोले अगर वैद्य का घर नहीं लेकर के जाऊंगा, वैद्य बस को उठा करके ले जाऊंगा खाट समेत, तो वैद्य कहेगा दवाई घर में छूट गई, इसलिए लखन की मूर्छा जल्द से जल्द दूर नहीं होगी, तो राम कहीं अपने विरह में स्वयं को न खत्म कर ले महाराज। इसलिए कहा जाता है कि उस समय हनुमान जी ने वैद्य का पूरा घर ही उठा लिया था कि जब पूरा घर साथ में रहेगा तो वैद्य दवा भी जल्द से जल्द कर पाएगा। सुषेण वैद्य का पूरा घर लेकर के आए। सुषेण ने देखा और यही बताया कि महाराज मेरे पास कोई औषधि नहीं है, एक औषधि इस जगत में है जो महाराज इनकी मूर्छा दूर कर सकती। संजीवनी बूटी यदि कोई सूर्य उदित होने से पहले पहले ले आए तो वही लखनलाल की मूर्छा को दूर कर सकती है। हनुमान जी की ओर राम जी देख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु वचन देता हूँ, यदि सूर्य उदित होने से पहले पहले मैं नहीं आया महाराज, तो सत्य कहता हूँ कि आज यदि मैं सूर्य उदित होने से पहले पहले ना हम पहुँच पाऊँ तो मैं हनुमान स्वयं कहता हूँ कि सूर्य को निगल जाऊँगा, आज सूर्य को उदित न होने दूंगा महाराज। पहले भी बचपन में खाया है, आज राम के कार्य के लिए पुनः खा जाऊंगा, लेकिन जब तक राम का कार्य न कर लूं तो हनुमान सूर्य को भी उदित नहीं होने देगा। और बाण की तरह बिल्कुल छूट गए हैं हनुमान। जब कहते हैं उस पर्वत पर गए तो हनुमान को लगा कि महाराज बूटी का तो जानकारी नहीं है, हमें परिचय ही नहीं है, इसलिए मान लो अगर कोई दूसरी बूटी ले गए और वैद्य ने कहा ये नहीं है दूसरी, ये समय बहुत कम है, इसलिए हनुमान ने जय श्री राम करते पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया महाराज। संजीवनी की उस एक बूटी के लिए पूरा वो पर्वत ही उखाड़ करके और ले करके चले। जब रावण को ये सूचना मिली तो कहते हैं काल नेमी नामक राक्षस को विघ्न डालने के लिए भेजा था, इसका भी हनुमान जी ने उद्धार कर दिया था। पर्वत लेकर के हनुमान जी आ रहे हैं तो एक बार नंदी ग्राम से गुजरे तो भरत जी ने सोचा कोई राक्षस है, इसलिए बाण चला दिया। बाण लगते ही हनुमान जी मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। जब जागृत हुए तो पूछा तुम कौन हो? बोले मैं राम का सेवक हूँ, राम काज के लिए गया था। लखन लाल को मूर्छा हुई है, वही संजीवनी ढूंढे। कहते हैं भारत उस समय इतना रोए कि आज पहली बार मुझे महाराज सौभाग्य मिला, राम के कार्य करने वाले की उस कार्य में भी मैंने विघ्न डाल दिया। अर्थात मुझे जीवन में कभी सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आज मिला तो आज भी मैंने उस कार्य को पूर्ण नहीं किया और प्रभु के कार्य में विघ्न बाधा डाल दी, इसलिए मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। हे हनुमान मुझे क्षमा करना, कहो तो तुम्हें बाण की भांति अपने बाण में बिठा करके और छोड़ दूं, सीधे वहां पहुंचा दूं। हनुमान जी ने कहा आप चिंता न करिए, आपके बाण से भी तीव्र गति मेरी है महाराज, मैं पहुंच जाऊंगा, आप चिंता ना करिए। कहते हैं हनुमान को इसलिए बाण लगा था उस समय क्योंकि कुछ समय के लिए
हनुमान के अंदर भी अभिमान आ गया था। आज मैं न होता तो राम जी का क्या होता, आज मैं न होता तो लखन लाल की मूर्छा कैसे मिटती। कहते हैं जब ये मैं आता है तो विपत्ति का बाण जरूर चलता है महाराज। इसीलिए भरत जी ने ये विपत्ति का बाण छोड़ा कि अहंकार आ गया है आपके अंदर, और अहंकार हमेशा नैया को डुबा देता है। इसलिए हनुमान ने कहा कि अहंकार अब खत्म हो गया है, आपके बाण से तेज मैं भागूंगा महाराज और जाकर के इस कार्य को पूर्ण करूंगा। आज प्रभु रो रहे थे उस समय, कहते हैं भगवान बारंबार दुखित होकर के रो रहे थे कि हे लखन, संसार जगत कहे, भले जगत कहता है, संसार कहता है कि तू क्रोधी है, तू उग्र स्वभाव का है, तू महाराज बुरा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू कितना कोमल हृदय का है, कितने कोमल स्वभाव। तूने मुझे कभी दुख नहीं दिया, तूने मुझे कभी दुखी नहीं देखा, और तू मेरे लिए जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, हे भाई तेरे जैसा भाई जगत में किसी को नहीं मिलेगा। आज मुझे यदि पता होता ना कि मुझे अपने भाई को खोना पड़ेगा, मैं पिता के वचनों को ना मानता, मैं वन में ना आता। हे लखन उठ, तुझ जैसा मैं भाई नहीं पाऊंगा। और तो और सब ठीक है लखन, लेकिन जिस समय मैं इस वन को पूरा करके जाऊंगा तू मेरे साथ नहीं जाएगा ना। सबको तो मैं जवाब दे पाऊंगा, लेकिन उस उर्मिला को मैं क्या जवाब दूंगा। जब वो मेरे सामने आएगी और अकेले मेरे राज तिलक में शामिल होगी तो मैं क्या उसे जवाब दे पाऊंगा, मैं मुख दिखाने के योग्य नहीं रह जाऊंगा। इसलिए लखन उठ, अपने इस भाई की आवाज को सुन, वाणी को सुन। कहते हैं लखन उस समय बेहोश ही है, उनमें चेतना नहीं आ रही है, जागृत नहीं हो रहे हैं, प्रभु रो रहे हैं। वहां जितने लोग हैं महाराज सबके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। लेकिन उसी समय हनुमान जी जैसे करुण रस में वीर रस आए ना, बिल्कुल वीर की भांति उठाए हुए पर्वत को और जय श्री राम करते पहुंचे महाराज। जैसे हनुमान पहुंचे सबके मुख पर प्रसन्नता आ गई महाराज कि अब जरूर लखन लाल ठीक हो जाएंगे। वैद्य ने जल्दी से जल्दी उस बूटी को निकाला और लखन लाल की मूर्छा धीरे 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 खत्म हुई। लखन लाल जाग करके बैठ गए। कहते हैं लखन ने जैसे ही करवट बदली, प्रभु के आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे और लखन को उठा करके हृदय से लगा लिया कि भाई आज तूने मुझे बदनाम होने से बचा लिया, मुझे कलंकित होने से बचा लिया, नहीं तो एक भाई की हत्या का दोष मुझे चढ़ जाता। इसलिए लखन आज तूने मुझे इस कलंक से बचा लिया। कहते हैं कि महाराज रावण को लक्ष्मण के जागने का समाचार मिला तो उन्होंने अब उठाया असमय ही किसे, कुंभकर्ण को। और कुंभकर्ण को ये वरदान ही था कि असमय उठोगे तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज ही उसकी मृत्यु भगवान के हाथों लिखी थी। कुंभकर्ण जब जागा तो मानो काजल का पर्वत हो ना, काला काला ऐसे बैठा था, इतना सोता था, आँख पूरे काले, पूरा शरीर काला और काला काला पर्वत विशाल बैठा हो, ऐसा स्वरूप था। उस समय रावण के मुख पर चिंता देखी। कुंभकर्ण ने पूछा कि चिंतित क्यों है रावण, तू इतना दुखी क्यों? सारी करनी अपनी बताई शुरू से लेकर के अंत तक कि मैंने सिया का अपहरण कर लिया है, रामनगर के किनारे हैं, युद्ध चल रहा है, आधी सेना खत्म हो चुकी है, कुछ लोग बचे हुए, इसलिए अब तुझे युद्ध करना पड़ेगा। रावण ने कहा रे निकृष्ट, तूने इस वंश को पुलत से वंश को कलंकित कर दिया। तूने क्या किया? जगत की माँ के हाथ पकड़ते हुए तुझे ग्लानि नहीं हुई, तुझे शर्म नहीं आई? तूने आज इस वंश को कलंकित कर दिया। कहते हैं उस समय रावण कुंभकर्ण के उत्तम उच्च विचारों को सुनता है तो सोचता है ये व्यक्ति क्या युद्ध कर सकेगा, इसलिए इसकी मति को मारा जाए। इसको मदिरा पिलाया, अत्यधिक भोजन कराया, तामसिक मति होगी तभी ये युद्ध कर पाएगा, और तामसिक बुद्धि प्रदान करके उसको जब युद्ध स्थली में भेजा। कुंभकर्ण है अहंकार का प्रतीक, अहंकार अकेले ही आता है। उसने कहा कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा युद्ध करने के लिए। कहते हैं जब रणस्थली में आया तो राम प्रभु से पहले विभीषण जी मिले। विभीषण ने कहा प्रभु युद्ध करने जा रहे हो, मेरा भाई आया है, आज मैं उसको, वो तो उस समय नहीं जाग रहा था जिस समय रावण ने ये कार्य किया है, इसलिए सब कुछ गलत बताया होगा, एक बार मैं उससे मिल करके उसे समझाता हूँ। कुंभकर्ण ने जब विभीषण को देखा तो कहा विभीषण तू जिंदा है, तुझे राम ने नहीं मारा? बोले प्रभु, विभीषण ने कहा कि भैया राम क्यों मारेंगे, राम तो मुझे अपना मित्र मानते हैं, भक्त हूं मैं उनका। बोले महाराज उस समय
कुंभकर्ण ने विभीषण जी का हाथ पकड़ा और कहा, भाई आज तूने स्कूल को महाराज ऊंचा बना दिया। एक है जिसने स्कूल की नैया डुबा दी और एक है जिसने स्कूल को उबार दिया। आज तू ही है जिसने स्कूल को ऊंचा उठा दिया। भाई तूने यदि राम का सानिध्य लिया, जीवन भर न छोड़ना और राम के साथ हमेशा रहना। ये तेरा भाई आज आया है, राम से युद्ध करने जा रहा है ना तू, तो अपने मित्र से, अपने राम से इतना ही कहना कि कुंभकर्ण का भी उद्धार कर दो, उसकी भी सदगति कर दो, उसे भी शरण में ले लो। यही कहते हुए कुंभकर्ण जब आया है उस रण स्थली में, भगवान के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ और राम प्रभु ने ऐसा बाण चलाया कि कुंभकर्ण का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। ये युद्ध कई कई दिनों तक चलते थे, लेकिन चूंकि कथा हम 2 घंटे में पूरी सुनना चाहते हैं, इसलिए महाराज सिर्फ एक एक शब्द में कह कर के आगे बढ़ जाते हैं। बाकी किसी की 1 महीने, किसी की 2 महीने, किसी की 15 दिन, किसी की हफ्ते भर, किसी की 8 दिन, किसी की 28 दिन, ऐसी ऐसी युद्ध चलती थी महाराज। सबकी अलग अलग गणना है, इसलिए समय का अभाव होता है कथा में और चंद शब्दों में हम राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए थोड़े शब्दों में ही पूरा का पूरा सारांश बताने का प्रयास करते हैं। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, अब रावण और भयभीत हो गया। तब मेघनाद ने कहा कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगा, अब मुझे यज्ञ करने दीजिए। यज्ञ कर रहा था उस समय मेघनाद था। भगवान राम ने अंगद और हनुमान से कहा जाओ और जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दो। क्यों? क्योंकि अगर अधर्म को काटना है, धर्म को बचाना है, तो उसके लिए एक धर्म को यदि क्षति पहुंचानी पड़े तो पहुंचा दो महाराज। आज अगर मेघनाद जिंदा रह गया तो ना जाने कल कितनी नारियों का सुहाग उजड़ जाएगा। इसलिए एक महाराज, अनेक का बचाने के लिए एक का उजाड़ना पड़े तो उजाड़ दो, भगवान ने यही कहा है। अंगद और हनुमान ने आकर के युद्ध को विध्वंस किया। आज आमने सामने रण स्थली में कौन है? लखन लाल और मेघनाद जी। भगवान ने वचन ले लिया था लक्ष्मण से कि आज मर करके आना या मार करके आना, क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं, रण से कभी बिना जीत के वापस नहीं आते, या तो मर के आते हैं या मार के आते हैं। इसलिए लक्ष्मण ने वचन दे दिया था कि भैया आज या तो मर करके आऊंगा या मार करके आऊंगा। उन्हीं लक्ष्मण को कई प्रकार से उसने छलने का प्रयास किया लेकिन ना चल सका। कहते हैं अंत में देवताओं ने लक्ष्मण से कहा कि लखनलाल अब विलंब ना करो, इस आताताई का उद्धार करो। तो लक्ष्मण ने ऐसा बाण छोड़ा कि वहीं पर मेघनाद गिरा। तब महाराज रामानुज और राम कह करके प्राण छोड़ता है कि हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, और लखनलाल के दर्शन करते हुए उसने प्राण छोड़ दिए। महाराज कहा जाता है अब बचा है सिर्फ रावण। मंदोदरी ने बहुत समझाया, लेकिन रावण जब युद्ध की स्थली में आया उस रथ में सवार होकर के, तो उसने यही कहा कि या तो आज मंदोदरी का सुहाग रहेगा या दशरथ की संतान रहेगी, कौशल्या का पुत्र रहेगा इस जगत में। देखते हैं आज कौन रहता है। कहते हैं भगवान के साथ रावण का युद्ध कई दिनों तक चला महाराज, लेकिन भगवान उसे मारते नहीं है। इसकी 2 कथा आती है कि रावण का पहले भी एक बार मृत्यु हो चुकी थी, रावण की एक बार पहले मृत्यु हो चुकी थी। तब मंदोदरी ने ही इसके प्राणों को बचाया था। मंदोदरी ने चंद्रलोक से अमृत ला करके इसकी नाभि में प्रतिष्ठित किया था महाराज। इसलिए जब तक इसकी नाभि के उस अमृत कुंड में बाण नहीं चलेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। दूसरा मत ये भी आता है, माना जाता है, अपनी अपनी कथा है, कल्प भेद के अनुसार संतों का अपना अपना मत है, इसलिए कभी भी किसी में शंका नहीं करनी चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब रावण से वरदान मांगने को कहा तो रावण ने क्या मांगा था कि मैं अजर अमर हो जाऊं, मुझे कोई ना मारे। ब्रह्मा जी ने कहा यह असंभव है, जो आया है उसको तो जाना पड़ेगा, कोई और बात मांगो। उसने बोला कि नहीं मुझे यही वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने एक बाण दिया था, इस बाण को देकर के कहा था कि इसी बाण से तुम्हारी मृत्यु लिखी है, जिस दिन ये बाण तुम्हारी नाभि में चलेगा उस अमृत कुंड में, उसी दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। रावण ने उस बाण को छिपा दिया था, ला करके कहा अपने सिंहासन के पीछे दीवार में चुनवा दिया था। इस बाण की खबर सिर्फ और सिर्फ मंदोदरी को थी महाराज। रावण और मंदोदरी के
अलावा कोई इस बात को नहीं जानता था। अब भगवान को ये बात पता थी कि ब्रह्मा जी ने बाण दिया, उसी बाण से मृत्यु होगी। रावण मरता नहीं था। 30-30 बाण भगवान एक साथ चढ़ाते थे, 20 से भुजाओं को काटते, 10 से सिर को काटते, लेकिन फिर से जुड़ जाता था, मरता ही नहीं था, क्योंकि अमृत था उसके अंदर, और अमृत है तब तक वो मर नहीं सकता। तो कहते हैं उस समय भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जाओ और पता लगाओ कि ये बाण इसने छुपाया कहाँ है। कहते हैं हनुमान जी ज्योतिष का रूप बना करके आए थे। जिस समय राम रावण का युद्ध चल रहा, तो ज्योतिषी का रूप लेकर के लंका में आए थे। लंका में जब आए थे तो लोग इनसे अपना हाथ दिखाते, इनसे अपने भविष्य को पूछते। मंदोदरी भी टकरा गई महाराज। मंदोदरी ने आकर के इनसे पूछा कि महाराज बताइए मेरे पति बचेंगे कि नहीं, उनकी सत्ता बचेगी कि नहीं। तो बोले हनुमान जी ने ये बात कही कि देखिए, जिस बाण को ब्रह्मा ने दिया था उसी के हाथ मृत्यु है। वो बाण भगवान को मिल गई है। अब वो बाण मिल गई है तो महाराज हो सकता है कि रावण बचे और हो सकता है नहीं बचे। मंदोदरी ने कहा वो बाण मिल ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं मिल सकता? बोले रावण ने उसे छुपा करके रखा है। कहाँ छुपा करके रखा है? बोले सिंहासन के पीछे छुपा करके रखा है महाराज, इसलिए कोई उस बाण को ढूंढ ही नहीं सकता। बातों बातों में मंदोदरी ने पूरी पोल खोल दी। हनुमान जी उसी बाण को लेकर के गए और राम प्रभु को दे दिया। तब कहते हैं भगवान ने 31 बाण एक साथ चढ़ाए, लेकिन अभी भी नहीं मार रहे हैं। क्यों नहीं मार रहे हैं? बोले जब तक विभीषण नहीं कहेंगे तब तक नहीं मारेंगे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब तक जीव या उपासक या भक्त नहीं कहेगा कि प्रभु मेरे अंदर बैठे अहंकार को काट दो, अंधकार को खत्म कर दो, तब तक भगवान को थोड़े ना पड़ी है कि वो खत्म करें। तुम कहोगे जब कि काम क्रोध लोभ मोह को काट दो, मुझे भक्ति का वरदान दे दो, तभी तो भगवान काटेंगे। जब विभीषण ने कहा कि प्रभु अब देर न करो, इसकी नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में बाण चलाओ, तभी ये मरेगा। भगवान ने 31 बाण एक साथ छोड़े महाराज। और कहते हैं जब भगवान ने 31 बाणों की प्रत्यंचा चढ़ाई है, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, दिग्पाल थर थर कांपने लगे, शेष नाग व्याकुल हो गए थे, आकाश के देवता कांप उठे, अप्सराएं हाथ में पुष्पमाला लेकर के घूमने लगी। नारद जी सौनकादिकों की उंगलियां बीड़ा बजाते बजाते छिल गई थी महाराज। उस समय पूरी पृथ्वी कांप रही थी। तब देवताओं ने निवेदन किया कि हे राम, अब विलंब ना करो, इस आतताई का उद्धार करो और जगत को मुक्ति दो, पृथ्वी को धैर्य दो, पृथ्वी को मुक्ति दो महाराज, इन पापियों से, आतताइयों को। तो भगवान ने 31 बाण छोड़े, 20 से भुजाओं को काटा, 10 से सिरों को काटा, और अंतिम बाण जाकर के जब रावण की नाभि में लगा तो राम राम कहते मानो जिस प्रकार पर्वत गिरे उस प्रकार रावण उस भूमि में गिरा। भगवान उसके सिर पर आए, अपने हाथों से भगवान ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहते हैं अंत समय मुक्ति भी हो तो रावण सी हो महाराज, कि राम सामने खड़े हैं, हाथ उनका उसके सिर पर है और रावण ने राम राम कहते वहीं पर अपने प्राणों को छोड़ दिया। रावण के प्राण उड़ गए और सदैव के लिए श्री हरि में जाकर के समाहित हो गए, राम में सदैव के लिए समाहित हो गए। रावण का पतन हो गया, आकाश से देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, भगवान राजा रामचंद्र के जयकारे लग रहे हैं महाराज, सुंदर राम जी के जयकारे लगने लगे। रावण धरती पर यहाँ पर गिरा पड़ा है। मंदोदरी आई, मंदोदरी को धीरज बंधाया, रावण ने सांत्वना दी और कहते अब प्रभु आगे बढ़े। उसी मैदान में खड़े हैं, कहते हैं आज सभी देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। माना जाता है कि जिस दिन रावण मरा, कहते हैं पूरी पृथ्वी ही नाच पड़ी थी महाराज। आज फिर से कहते हैं वो नदियां पवित्र हो गई, आज वो फिर से वृक्ष हरे भरे हो गए, वो पर्वत आज फिर से लहलहाने लगे वृक्षों से महाराज। ऐसा उस समय प्रकृति का स्वरूप बदला था। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा अधर्मी, सबसे बड़ा पापी था रावण जगत में, जिसने लोगों को सांस न लेने दिया, वो अत्याचारी रावण था जिसका भगवान ने अंत कर दिया। इधर जाकर के विभीषण ने माँ सिया को सूचना दी, हनुमान जी माँ सीता को लेकर के आए और कहते हैं सिया जी को सुंदर वस्त्रों से सजाया गया, राम जी के पास लाया गया। अब राम जी ने सोचा कि ये मूल सीता तो है नहीं, परछाई है, इसलिए लखन लाल से कहा लखन लाल
अग्नि जलाओ, सिया की अग्नि परीक्षा होगी। लोग गलत मत लेते हैं कि भगवान ने अग्नि परीक्षा ली, सिया को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन ये गलत बात है। देखिए भगवान को पता है और सिया को भी पता है कि ये मायावी सीता है, इनकी कहानी यहीं तक थी महाराज। आगे अब जो सिया चाहिए वो मूल सीता चाहिए ना, ये नकली वाली तो नहीं चाहिए, असली वाली चाहिए। इसलिए माँ सिया ने जब अग्नि जलाई गई तो हंसते हंसते अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि देवता से जब सिया प्रकट हुई तो कहते हैं मूल सीता का हाथ लेकर के अग्नि देवता ने राम प्रभु को दिया और कहा मुझ समान गंगा के समान ये पवित्र हैं, इन्हें स्वीकार करिए। विभीषण जी को भगवान ने आज्ञा दी, सूचना दी कि जितने भी महाराज रीछ वानर हैं हमारे ना, पहले तो इंद्र को सूचना दी कि अमृत की वर्षा करिए ताकि हमारे जितने मित्र मारे गए हैं सब जिंदा हो जाएं, क्योंकि राज्याभिषेक भी तो इन्हीं को देखना है ना। दुख में साथ दिया है तो सुख में भी तो यही साथ रहेंगे, इसलिए इनको जिंदा करिए। विभीषण जी ने पूछा मेरे योग्य कार्य, बोले जितने हमारे रीछ वानर सबके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनवाओ, क्योंकि जब ये हमारे राज्याभिषेक में जाएंगे ना तो सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होने चाहिए। विभीषण जी के द्वारा सुंदर पुष्पक विमान तैयार हुआ। पुष्पक विमान में आज प्रभु सवार हुए और प्रभु जब सवार हुए तो लंका से उत्तर प्रदेश की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय रामा। भगवान विमान में जैसे सवार हुए गोस्वामी जी ने कहा कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाई सबको। इसीलिए कहा है ना, जब कोई भी वाहन में बैठिए तो इस चौपाई को पढ़ लिया करिए, तो कभी भी उस व्यक्ति के साथ दुर्घटना नहीं हो सकती। वाहन की दुर्घटना कभी भी आपके साथ नहीं हो सकती यदि इस चौपाई को आप पढ़ते हैं। आज कहते हैं वही विमान सागर को पार करके सामने किनारे पर पहुंचा। रामेश्वरम भगवान की भगवान ने पूजा की। उसके बाद प्रभु वहां से सीधे अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। जैसे जैसे गए थे भगवान वैसे वैसे ही लौटे हैं। अगस्त जी के आश्रम से प्रभु सीधे अब कहाँ पहुंचे? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वहां से भगवान सीधे पहुंचे हैं, माना जाता है वाल्मीकि जी के आश्रम में, वहां से सीधे भरद्वाज जी के आश्रम में। और कहते हैं हनुमान जी को यहीं से प्रभु ने सूचना दी कि तुम जाओ और जा करके अयोध्या में सूचना दो कि हम पहुंचने वाले हैं। कहते हैं भरद्वाज जी के आश्रम से आगे बढ़े प्रभु और पहुंचे कहाँ? बोले उन्हीं निषादों के ग्राम में महाराज, जहाँ से प्रभु ने पार किया था गंगा को। गंगा पार करके प्रभु इधर आ गए थे। निषाद राज से पुनः भगवान का भेंट हुआ। कहते हैं यहीं पर भगवान ने पूछा लोगों से कि वो केवट कहाँ है, हमें उसका उधारी चुकाना है महाराज, उसने पार कराया था। केवट का शरीर उस समय पूरा सूख चुका था, सिर्फ राम मिलन की आस लिए अपनी पत्नी के साथ बैठा रहता था महाराज। कहते हैं केवट को उस समय बुलाया गया तो केवट जब आया भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा केवट अपना दाम ले लो, उस बार तो नहीं दे पाए थे, तुमने कहा था ना 14 वर्ष के बाद लोगे, ले लो। केवट ने कहा लेंगे, पर उससे पहले एक शिकायत है हमारी। प्रभु जब आप जा रहे थे आपके पास वाहन नहीं था, आपने हमसे नौका मांगी, हमने आपको नौका दी, लेकिन हम प्रतीक्षा में थे। 14 वर्ष हमने उस नौका का जीविका जीने में प्रयोग नहीं किया, सजा करके रखा मंदिर बना करके कि जब तुम लौटोगे फिर से हमसे नौका मांगोगे, हम फिर से तुम्हें पार कराएंगे। लेकिन जब वाहन नहीं था तब हमारी जरूरत थी, हमें बुलाया। आज वाहन मिल गया तो केवट को भूल गए आप। भगवान ने कहा केवट बात ऐसी नहीं, देख हमने सोचा एक बार का कर्जा तो अभी छूट नहीं पाए हैं, दूसरा कर्जा फिर से चढ़ जाएगा, इसलिए हमने तुझे नहीं बुलाया। तो गुस्सा मत हो, नाराज मत हो, ये ले ले, अपना जो तेरा दाम है वो तो ले ले। केवट कहता है कि प्रभु यदि देना चाहते हो तो इतना दे दो।
कि अपने साथ ले चलो मुझे भी अयोध्या। अब जीवन के आखिरी दिन में भी सरयू के किनारे आपके दर्शन करते हुए अवध में काटना चाहता हूँ। भगवान सुंदर विमान में बिठा करके केवट को भी ले चले हैं। कहते हैं गोस्वामी जी ने आज छठा पुष्प लंका कांड रूपी भगवान के चरणों में समर्पित किया। उत्तरकांड में प्रवेश करते हैं। उत्तरकांड का प्रारंभ ही करुण कांड के नाम से है, करुणता से है। कहते हैं आज सुबह से ही अवध के भवनों में सुंदर दीवारों से आवाज आ रही कि हे अवधवासियों, 14 वर्ष पूर्ण होने वाले, जाओ सरयू के किनारे। यदि शाम तक राम ना लौटे तो सरयू में मर जाना, लेकिन लौट करके ना आना, क्योंकि अवध में तुम्हारी अब आवश्यकता नहीं है। बिन राम के लौट करके ना आना। महाराज आज प्रातः से ही घर के आंगन में कौआ बोल रहा है। कौशल्या मैया कहती हैं कि रे कागा, यदि आज मेरा राम आ जाए ना, तेरा बोलना मुझे शुभ लगता है, यदि आज मेरा राम आ जाएगा ना, तेरी चोंच सोने की बनवा दूंगी, तेरे पंखों में मोतियां सजवा दूंगी। लेकिन भगवान करे ईश्वर कि मेरा राम आज लौट करके आए। उधर नंदीग्राम में क्या स्थिति है? बोले चिता बना करके भरत लाल जी बैठे हैं, यदि शाम तक मेरे प्रभु लौट करके ना आए, मुझे माफ न किया तो आज मैं प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन लौट करके अवध को दोबारा मुख न दिखाऊंगा। कहते हैं उस समय वो डूबने ही वाले थे विरह के उस रस में महाराज। तभी हनुमान जी जय श्री राम करते आए। हनुमान को देखा तो भरत जी ने पूछा कि आप कौन हैं? बोले हम वही राम के दूत हैं महाराज, प्रभु का संदेश लेकर के आए हैं। 14 वर्ष के बाद भगवान सकुशल अपनी पत्नी और अपने भ्राता समेत लौट करके आ रहे हैं। भरत जी ने जैसे ये बात सुनी उठ पड़े, उछल पड़े और कहा मेरे ईश्वर ने मुझे माफ कर दिया। हे हनुमान, तू सूचना लाया, मांग तुझे क्या चाहिए, आज मैं तुझे वो दूंगा। लेकिन हनुमान जी कहते हैं हमें तो बस कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्म राम के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, हमें यही चाहिए, बाकी सब कुछ हमारे लिए तुच्छ है। महाराज इन्हीं भरत जी ने वशिष्ठ जी के पास जा करके कहा गुरुदेव, मेरे ईश्वर लौट करके आ रहे हैं, मुझे क्षमा कर दिया है, इसलिए आज सूचना दीजिए सबको कि पूरे नगर को, पूरे देश को सजाया जाए। आज हर घर हर आंगन में रंगोली होनी चाहिए, हर घर हर आंगन में दीप जलने चाहिए, क्योंकि हमारी दीपावली तो आज ही है महाराज, जिस दिन हमारे राम लौट करके आए हैं। और हमारा आंगन तो उसी दिन उत्सव मनाता है जिस दिन हमारे राम का जन्म होता है, हमारे कृष्ण का जन्म होता है। कहते हैं आज सुंदर भगवान के आगमन में आज पूरा अवध महाराज तैयारी में है, सरयू के किनारे खड़ा है। इधर हनुमान जी ने जाकर के सारी बात कही कि प्रभु अब देर ना करो, अयोध्या डूबने ही वाली है महाराज, इसलिए अब विरह के उस नदी से उनको उबारो और जाकर के दर्शन दो। वही विमान उतरता है महाराज सरयू के किनारे अवध की भूमि में। भगवान ने सर्वप्रथम अयोध्या की भूमि को वंदन किया, प्रणाम किया, रज को इस मस्तिष्क से लगाया, अपने सखाओं से कहा कि ये है हमारी जन्मभूमि जो हमें वैकुंठ से भी प्रिय है महाराज, इसीलिए गोविंद को ब्रिज की भूमि और मेरे राम को अवध की भूमि कहते हैं। गोलोक से वैकुंठ से भी ज़्यादा प्रिय है। और यहाँ रहने वाले बोले साक्षात मेरे लिए वैकुंठ वासी हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। आज सुंदर वशिष्ठ जी के पास प्रभु पहुँचे, एक तरफ धनुष्वान को रखा और जा कर के गुरुदेव को प्रणाम किया, गले से लगाया, उसके बाद अपनी माताओं से मिले। कहते हैं सर्वप्रथम भरत जी से मिले। भरत जी का शरीर बिल्कुल सूख चुका था, कृशकाय था। भरत जी से मिले, उनको गले से लगाया। माताओं में सर्वप्रथम किससे मिले? बोले कैकेयी माता से मिले महाराज। कैकेयी माता रो पड़ी थी उस समय और कहा राम, मैं ही वो नारी हूँ जिसने तुझे 14 वर्ष तक दुख दिया, राम मुझे क्षमा कर दे राम, क्योंकि तूने इतना दुख भोगा उसका कारण मैं हूँ। कहते राम उस समय कहते कि माँ बिल्कुल जीवन में ये बात सोचना भी नहीं, विचार नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर तू ना होती तो राम बन न जाता, और राम बन न जाता तो राम को पता कैसे चलता कि एक पिता का प्रेम कैसे होता है, भाई का त्याग कैसा होता है, पत्नी का पातिव्रत धर्म कैसा होता है, सहनशीलता
संवेदनशीलता कैसी होती है। और माँ कुछ नहीं तो बन गया तो ये तो पता चला कि भारत जैसा जगत में भाई भी होता है। इसलिए आज प्रभु ने सबको गले से लगाया महाराज, सबसे मिले, सबको धीरज बंधाया। अवध के एक एक लोग से भगवान मिले थे, क्योंकि चित्रकूट में तो सिर्फ भारत से मिले थे ना, अपनों से मिले थे, उनसे नहीं मिल पाए थे अवधवासियों से। 14 वर्ष तो इन्होंने भी प्रतीक्षा की। इसलिए भगवान कहते हैं उस समय अनंत रूपों में थे, एक एक व्यक्ति के पास एक एक समय मौजूद थे, और भगवान ने सबको गले लगाया था अनंत रूपों में महाराज। आज सुंदर थोड़े समय बाद अयोध्या का सम्राट बनना है भगवान को। भगवान के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। कहते हैं स्वयं राघव तांबे की कुंडी हाथ में लेकर के और भरत जी की जटा खोलते हैं, भरत को स्नान कराते हैं। जिनको स्वयं राजा बनना है वो भरत को स्नान करा रहे हैं। किसी ने कहा भरत जी से कि राम जी आपको स्नान करा रहे हैं, राम जी को मना करिए, आपकी सेवा कर रहे हैं। भरत जी कहते हैं क्या कर रहे हैं? बोले जटा खोल रहे हैं, आपको स्नान करा रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीव के सिर पर जन्म जन्म की जटाएं हैं महाराज, विकारों की, बुरी प्रवृत्तियों की। इसे राम के अलावा कोई नहीं खोल सकता है। इसलिए राम में वो सामर्थ्यता है कि हमारे बुरे विचारों की जटा वही खोल सकते हैं। तो खोलने दो महाराज, वो सच अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। कहते हैं आज प्रभु ने वही वस्त्रालंकार पहने जो 14 वर्ष के बाद उनको पहनने थे। अयोध्या की आज गली में जय जयकार हो रहे हैं। सवारी आज राज्यारोहण की उस राजमार्ग से गुजरी, लोग हाथ में पुष्पों का हार लिए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं महाराज। भगवान का सुंदर राज्याभिषेक होने वाला है। बड़ी ही विनम्रता के साथ प्रभु सिया जी के समेत राज सिंहासन पर विराजमान हुए। और प्रथम तिलक कौन किया? बोले वशिष्ठ जी ने प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। भगवान का पहला तिलक जैसे ही हुआ, पूरी सभा बोल पड़ी राजा रामचंद्र की। पूरी की पूरी सभा बोल पड़ी कि आज वो मन की तृप्ति हुई महाराज। और कहते हैं ना, जीवन की कहानी राम कथा से इतनी ही सीखिए कि जो भाग्य में है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो तुम्हें कोई दे भी नहीं पाएगा। कहते हैं जो मिलना है वो चाहे 14 वर्ष के वनवास के बाद मिले, लेकिन मिल करके रहेगा। और जो नहीं मिलना है वो तुम्हें नहीं मिलेगा, चाहे तुम जितने वर्ष प्रयास कर लो। भगवान का सुंदर राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक में कोई नहीं आया, सिर्फ शिव जी आए। बोले देवता सिर्फ महाराज तुम्हारे पीछे संकट भेजते हैं, सुख में देवता कभी नहीं आते हैं। इसलिए सिर्फ शिव जी आए और शिव जी ने अपने नेत्रों से प्रभु को देखा, उनके दर्शन किए। आज सभी मित्र कुछ दिन तक, भगवान के जितने भी मित्र थे सभी कुछ दिन तक रुके और हमेशा के लिए सिर्फ नज़दीक रहे तो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने हमेशा भगवान की सेवा की। कहते हैं गोस्वामी जी ने कुछ समय के बाद समय बीता तो गोस्वामी जी ने वन में लौकुश को जन्म नहीं दिया है, बोले राजमहल में ही जन्म दिया है। और इसके बाद कथा को गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि यदि एक बार हृदय के मानस पटल पर राम सिया राजा रानी बन जाएं, फिर मैं नहीं चाहता कि उनका वियोग हो महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने सिर्फ उत्तरकांड तक ही इस कथा को लिखा और उत्तरकांड में ही कथा को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए कथा को विश्राम दिया था। आज कैलाश पर्वत पर शिव जी ने भी पार्वती को ये कथा सुनाई, विश्राम हो गई कथा। इधर कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई, ये कथा भी विश्राम हो गई। लेकिन भारद्वाज जी को जो याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई, वो कहते हैं वो कथा बंद हुई ही नहीं महाराज। और आज भी जो कथा चल रही है, बोले वही कथा चल रही है। क्योंकि कहा जाता है संसार में जब तक गंगा का प्रवाहन है, जब तक गंगा बहेगी तब तक राम नाम की ध्वजा लहराएगी और राम की गंगा बहती रहेगी। इसलिए राम है धर्म का चलता फिरता मूर्ति, और धर्म कभी खत्म नहीं होगा जब तक राम की कथा रहेगी। जब तक ये जगत में गंगा रहेगी तब तक ये धर्म रहेगा, ये कर्म रहेगा महाराज। और
और अंत में गोस्वामी जी बस इतना ही कहते हैं कि महाराज मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भाव भीर, अर्थात मुझ समान कोई दीन नहीं और तुम समान कोई दाता नहीं है रघुवीर। यही सोच करके मैंने तुम्हारी इस चरित्र को गाया, मुझ पर भी कृपा करना। कहते मेरा प्रेम कैसा है हे राघव, जिस प्रकार काम ही नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम मेरा प्रेम भी एक पक्षीय है, अर्थात जिस प्रकार लोभी को धन से प्रेम है ना, लेकिन धन को लोभी से प्रेम नहीं है, उसी प्रकार मेरा भी प्रेम है। मुझे भी तुमसे एक पक्षीय प्रेम है, अर्थात तुम मुझसे प्रेम करते हो या नहीं करते हो ये मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा प्रभु कि मुझे जीवन में तेरे बिना कुछ भी प्रिय नहीं लगता और मैंने अपना सर्वस्व तुझे माना और सर्वस्व मान करके मैंने तुझ पर अपने आप को निछावर कर दिया। ये कहते हुए गोस्वामी जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए उत्तरकांड रूपी सप्तम पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित किया और इस कथा को सुंदर विश्राम दिया। तो हम सब भी आइए आज की इस नवम दिवस की परम पावन बेला को यहीं विश्राम देते हैं। भगवान का सुंदर नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान की वंदना करते हुए, प्रभु के चरणों में मन ध्यान को समर्पित करते हुए बस इतना ही कहना है कि हे गोविंद मुझसा कोई पापी नहीं है और तुझसा कोई पतित नहीं तारने वाला, इसलिए मैं दीन हूँ, मैं दुखिया हूँ, हर प्रकार से हारा हुआ हूँ। तू ही मेरा सहारा है और तू ही मेरा सर्वस्व है। यदि कभी लगे तो मुझ पर भी दृष्टि डालना। यही जीवन में प्रभु से मांगना हो तो मांगना, बाकी धन संपत्ति परिवार संसार कुछ साथ नहीं जाने वाला। भक्ति ही जीवन में साथ देगी, जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाएगी और जाने के बाद भी बनाएगी महाराज। तो आइए सुंदर प्रभु के वंदना करते हुए हरि नाम संकीर्तन करते हुए आज की बेला को विश्राम देंगे। सीताराम जी की प्यारी सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो। राजा राम की जय हो। सिया राम की। कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, धन्य भूप दशरथ
ब्रज दानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू को पानी लागे। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठाणी है। ये तो जाने दुनिया सारी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियो है से मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, वंशी वारे का नाम श्री कृष्णा, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण वंशी वारे का नाम श्री कृष्णा। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्णा, बंसी वारे का नाम श्री कृष्णा। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने ले आया। चूड़ी लाल नहीं पहरूं, चूड़ी हरी नहीं पहरूं, चूड़ी लाल नहीं पहरूं, चूड़ी हरी नहीं पहरूं। मोहे श्याम रंग मन भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मोहे श्याम रंग
जाऊंगी, छतिया की छबीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, 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 कहाँ जाऊंगी सरकार, कहाँ जाऊंगी सरकार। कि मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। अरे डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से घर जो हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। इसलिए कहा ना राधा रमण लाल से प्यार है ना, तो उसके लिए क्या कहना है कि अब ना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। राधा रमण मेरा यार रे, मेरा दिल तेरा आशिक, राधा रमण मेरा यार रे, तेरा आशिक। अब ना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। अब ना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। राधा रमण मेरा यार रे, मेरा दिल तेरा आशिक, राधा रमण मेरा यार रे, मेरा दिल तेरा आशिक। राधा रमण लाल की। एक राधा एक मोहन था, एक दूजे पे मरते थे। वृंदावन की गलियों में वो तो रास करते थे। पागल दिल ना माना, बन ही गया अफसाना। होने लगी मुलाकातें, खुल ही गई सारी बातें। ऐसे न जाऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। ऐसे न जाऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। राधा रमण मेरा यार ओए, मेरा दिल तेरा आशिक, राधा रमण मेरा यार ओए, मेरा दिल तेरा आशिक। अब न छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। अब न छुपाऊंगी, सभी दोनों हाथों को उठा करके को कसम से मैं अपना बनाऊंगी। राधा रमण मेरा यार ओए, मेरा दिल तेरा आशिक, राधा रमण मेरा यार ओए, मेरा दिल तेरा आशिक, राधा रमण मेरा यार ओए, मेरा दिल तेरा आशिक, राधा रमण मेरा यार ओए, मेरा दिल तेरा आशिक, दिल तेरा आशिक, दिल
बार दोनों हाथों को उठा करके क्या कहना है? अब ना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी। राधा रमण मेरा यार, मेरा दिल तेरा आशिक। राधा रमण मेरा यार, मेरा दिल तेरा आशिक। तो राधा रमण लाल से प्रेम है ना, वृंदावन आइएगा, जरूर दर्शन करवाएंगे। श्री बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, श्री सीताराम चंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, रामचरित मानस की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। तो आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा माँ की असीम कृपा, श्री सीतारामचंद्र जी की असीम कृपा, सर्वप्रथम उनको सादर प्रणाम। उनकी कृपा से ही आज निर्विघ्न रूप से ये यज्ञ, ये आयोजन, ये सुंदर राम कथा की ये कथा, रामचरित्र की ये पावन गंगा का सुंदर मंगलमय विश्राम हुआ। तत्पश्चात हमारे मध्य विराजमान श्रीमान तिवारी बाबा जी महाराज जी को हमारा सादर बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही के मार्गदर्शन में पूर्णिया क्या कहें, बिहार ही आधा कहे महाराज, कि धर्म कर्म के कार्य होते रहते हैं। आप हमारे पिता हैं, धर्म के पिता, हम आपको मानते हैं, पिता के रूप में आपकी पूजा करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपके होने से हमें बहुत सहायता मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है। इसलिए सदैव ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी भी उम्र आपको लगा दे, स्वस्थ रखे, और प्रभु आपको प्रसन्न रखे। हमेशा आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि माता पिता मुस्कुराएंगे तो संतान अपने आप बढ़ेगी, अपने आप मुस्कुराएगी महाराज। इसलिए हमेशा बाबा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, ताकि बाबा जी हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही धार्मिक आयोजन कराते रहें, क्योंकि आप ही की वजह से आज इतना बड़ा यज्ञ हुआ, आयोजन हुआ ना, भगवान की कृपा और आप ही के आशीर्वाद से इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ। साथ ही साथ हमारे साथ जो भी सहयोगी जन हैं, ब्राह्मण देवता, वाद्य यंत्र में विराजमान पार्षद, सबको सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना हम नहीं हैं, हमारे बिना आप नहीं। एक दूसरे के पूरक होते हैं, चाहे वो वक्ता हो, चाहे श्रोता हो, चाहे जितने सहयोगी हो साथ में, सबका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा वाले हमारे भैया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने क्या किया, बोले देखिए ये दिन लौट करके नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आपको जरूर मिल जाएंगे। स्मृतियां शेष हैं हमारे पास, अर्थात हमारी मति में, हमारे पास कहीं ना कहीं इन दिनों की वो खूबसूरत पल हमारे पास सेव किया आपने। इसलिए आपको भी सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दे रहे जो टेंट पे भैया हैं, साउंड वाले भैया, उनको भी सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये वाणी तभी तक आप तक पहुंचेगी तभी जब ये होंगे महाराज, और इनके माध्यम से इतनी सुंदर व्यवस्था, चाहे टेंट की हो चाहे साउंड की हो, दी गई, तो इनको भी बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। साथ ही साथ इस आयोजन के जितने भी आयोजक हैं, नाम हमें नहीं पता है, लेकिन हमने सुना जहाँ तक कि सब युवा ही युवा हैं, और हमारे पास 2 4 10 गए भी तो हमने भी देखा युवा हैं। तो कहीं ना कहीं कहें तो सत्य सत्य कहें एक बात, देखिए इसे किसी राजनीति पर्पज से नहीं जोड़िएगा, लेकिन जिस दिन से हमारे राम अवध में आए ना, अयोध्या मंदिर बना, उस दिन से कहीं ना कहीं युवाओं में बदलाव जरूर आया है, और ये बहुत बड़ा बदलाव। इसीलिए कहते हैं ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम इसलिए नहीं लाएंगे कि वो क्या करते क्या नहीं, बोले हमारे राम से हमको जोड़ रहे हैं इसलिए लाएंगे महाराज। और कहीं ना कहीं इनके आने से राम से हमारा संबंध जुड़ा ना, राम से युवाओं का लगाव जुड़ा, और आज देखिए युवा ही आपके नगर के, आपके ग्राम के मिलकर के इतना बड़ा आयोजन कर दिए। तो इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ, ताकि अगले साल फिर कर आए। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
इनका भी वंदन अभिनंदन, क्योंकि महाराज ये वंदनीय है, निंदनीय नहीं है, इनकी वंदना होनी चाहिए। कहते हैं भगीरथ के समान है ये, जिन्होंने इस गंगा को इस धरा धाम में उतारा। साथ ही साथ जितने भी आप पधारे हुए श्रोताविंद हैं, पधारे हुए जितने भी भगवत प्रेमी भक्तजन, आपको भी सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप नहीं आते तो हम किसको सुनाते, आप आए तो आपको सुनाया, और हम महाराज हम ना आते तो आप किसको सुन पाते। इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं हम लोग। शांति से बैठे रहिए, उठ करके नहीं जाइए। जब बीच में कोई बोल रहा हो ना, तो बीच में खड़े नहीं होना चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आज कथा भी समय से पहले विश्राम कर दिया गया, नहीं तो बाबा जी ने तो कही थी 12 बजे तक चलने दीजिए, पर हमने ही आप पर दया दिखाई और जल्दी कथा को विश्राम कर दिया। तो थोड़े समय की बात है, कहते हैं ना बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ महाराज। तो आज जी लो, कल ना जाने जीवन में हो ना हो, इसलिए कल को किसने देखा है। आज बस तो समय बैठ लो शांति से, काहे उथल पुथल कर रहे हो। तो आप सभी का भी सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ बस इतना कहना चाहेंगे, यदि कोई भूल चूक हुई हो, कोई बात हमारी बुरी लगी हो, तो बिल्कुल क्षमा करिएगा। आपसे बहुत छोटे हैं महाराज, अयोग्य हैं, इतने योग्य नहीं भगवान की कथा कह पाए, लेकिन ईश्वर ने चुना, हम यहाँ आए। कहने वाले राम, सुनने वाले राम है, हमारी योग्यता हमारी सामर्थ्यता नहीं है। इसलिए अगर कोई भी बात किसी को हमारी बुरी लगी हो, थोड़ा सा डांट दिया हो ना मैया, तो क्षमा कर देना, बिल्कुल अपनी बहन बेटी समझ करके, बुरा न मानना, अच्छी बातों को लेकर के जाना, बुरे विचारों को भूल जाना, बुरी बातों को यहीं पर छोड़ करके जाना। क्योंकि कहा जाता है ना, राम कथा का इतना ही जीवन में सीख लीजिएगा कि सीता सी मर्यादा होनी चाहिए, लक्ष्मण सी सेवा होनी चाहिए, हनुमान सी भक्ति होनी चाहिए, राम सी नीति होनी चाहिए। यही राम कथा की सीख है और इसी को जीवन में उतारिएगा। इतना कहते हुए आइए अब हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे और बाबा जी के सानिध्य में चलते हैं। राधे 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 राधे। आइए हम लोग के बीच पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का आगमन हुआ है। इस रजगंज की धरती पे उनको स्वागत है, बहुत सम्मान करते हैं रजगंज वासी, उनका बहुत बहुत आभार। और अब आज फूलों की होली हम लोग खेलेंगे, आरती होगी, फिर एक एक व्यक्ति मंच में आएंगे, हम लोग प्रसाद देंगे सभी को, फिर आरती होगी। आरती होने के बाद सभी अपने अपने घर को जाएंगे। तो ध्यान रहे कि अभी कथा समाप्त नहीं हुआ है। कई लोग जो देवी जी को सम्मानित करेंगे उन्हें मंच पे बुलाया जाएगा, उन्हें मंच पे बुलाया जाएगा। और माननीय सांसद जी से निवेदन करेंगे कि रजगंज के कार्यकर्ता लोग जी देवी जी से आशीर्वाद लेंगे और आप लोगों से को संबोधन करेंगे। जोरदार तालियां माननीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के लिए। देवी जी से आशीर्वाद लेते हुए पूर्णिया के सांसद श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी जोरदार तालियों से सम्मानित करें। और सांसद से निवेदन करेंगे कि आप 100 से 2 शब्द बातें करें। सबसे पहले मैं अपने यहाँ जो उपस्थित हैं विश्वमयी करुणामयी माँ, जो नैसर्गिक ऊर्जा के स्रोत है, हम सब के जीवन के अंतःकरण के आनंद, आंतरिक खुशियों के आप मानवीय मूल्य हैं। आपका वात्सल प्रेम
स्नेह और आपका मातृत्व भाव संपूर्ण सृष्टि के जीवन के निर्माण में सर्वोत्तम है। आपको हृदय की गहराइयों से मैं सत सत करुणामयी मां को मैं प्रणाम करता हूं। हमेशा आपका वात्सल प्रेम, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद एक उत्कृष्ट इंसान के रूप में मानवीय मूल्यों के लिए एक पात्र के रूप में आपका मिलता रहे। जो मेरे बुजुर्ग हैं मेरे लिए ईश्वर के समान हैं। यह रजीगंज गांव मेरा परिवार है। मैं बचपन से रजीगंज को मैं अपना परिवार के रूप में अभिभूत रहा हूं। आज भी मेरा जो स्मरण है वो मेरे परिवार की तरह है। जो बुजुर्ग जिनका सानिध्य, जिनका सहयोग, जिनका आशीर्वाद, जिनका आलंकन प्रेम हमें किसी न किसी रूप में मिलता रहा है, वो सब आप यहाँ हैं। मेरे जीवन के निर्माण में आपकी भूमिका उत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है। मैं आपके पुत्रवत भातृत्व भाव से मैं आपको मेरा समर्पण स्वीकार करिए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं हृदय की गहराइयों से। अभिवादन, अभिनंदन। अतिथि देवो भव। आप इस राम कथा में पूज्य श्री रेशमी जी मिश्रा जिनका जीवन अनंत की ओर कंप्लीट संपूर्ण वसुधैव कुटुंब का जो एक मानवीय मूल्य है, सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता का जो एक नैसर्गिक दर्शन है, और जिस सृष्टि ने, जिस भी क्रिएटर ने हम सबको इस दुनिया में लाया है, उनकी जो भूमिका है, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, खुद के मोक्ष के साथ संपूर्ण मानव जीवन की कल्याण, उसकी खुशियां, उसके जीने और मुस्कुराने का अवसर, उनके जीवन को अनंत की ओर ले जाना, विराट में परिणति करना, जिनका एक माध्यम है परमात्मा और आपके बीच, वो यहाँ विराजमान है। मैं इनका हृदय की गहराइयों से, जो मिथिला और मैथिली की जो ये जन्म भूमि है, यह सीता के उस प्रेम के आलोकन से जाना जाता है। हमारा ये जन्मभूमि वसुधैव के लिए जाना जाता है। अतिथि देवो भव। आप हमारे आंगन में पधारे, हमारे घर का शोभा बढ़ाए और आनंद खुशियों का माध्यम बने, इसके लिए मैं आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ जो उपस्थित हैं हमारे गुरु भाई तिवारी बाबा, जिनका सानिध्य हमें मिलता रहा, इनका प्रेम विराट है। बिना किसी चीजों से प्रभावित हुए हम दोनों एक दूसरे के सानिध्य और विचारों के साथ अनुनाश्रय संबंध हमारा रहा है। मैं इनका भी, जिन्होंने मेरे परिवार की तरह यहाँ इस विराट यज्ञ में इनकी जो भूमिका है
यह अस्मरणीय है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से प्रणाम। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पूज्य कथावाचक, सत्संग क्या होता है? सत का मतलब ईश्वर है, उसके संग, और सत मत एक ऐसा ईश्वर की पात्रता जो हमको उनके कंप्लीट उस गॉड में वो जो भाव है हमारा, गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर गुरुरे वो परम परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस विराट भाव के साथ परमात्माइक भाव में जो हमारे जीवन को अनंत की ओर ले जाता है, उनके सानिध्य में संगीत के प्रेमी और इधर कई संत यहाँ उपस्थित हैं। यदि राजीगंज और पूर्णिया में इस कृष्ण के भाव में तो मने सुदामा के तरह हम सब का कोई कहीं से भी हमारे राजीगंज के भाई बंधुवर मानवर में त्रुटि रह गई होगा तो क्षमा मांगते हुए सबका अतिथि देवो भव के साथ मैं प्रणाम करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आज मानव जीवन में सत्संग के आमूल परिवर्तन के लिए जगह जगह पर अब यहां जो संख्या है ये हमारी मां का है और दूसरे तरफ कुछ बुजुर्ग का है। युवाओं की संख्या आपको कम मिलेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैं इतना जानता हूं कि मां शब्द विराट है। उस विराट में जब मैं किसी चीज को देखता हूं, समझता हूं, ईश्वर मेरे भीतर है। ईश्वर कहीं परिणति नहीं है। अपो दीपो भव, बुद्ध का वो पंक्ति, अपो दीपो भव, ईश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया है और ईश्वर ने हमें एक खूबसूरत परिवार के रूप में चुना है। अपने इस सृष्टि और गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड, संपूर्ण सृष्टि के निर्माण में आपकी भूमिका ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है। आपको रचनाओं में लगे रहना है, ईश्वर का माध्यम बनना है। ईश्वर आपसे प्रेम करते ही हैं। ईश्वर बगैर प्रेम के वो उनका जीवन आनंद हो ही नहीं सकता। ईश्वर को की अनंत खुशियां आप में है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपसे ईश्वर एक ही चीज चाहते हैं। आप यदि रियल में ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ईश्वर ने इस दुनिया में जिन चीजों का निर्माण किया है, इंसान का, जीव का, नेचर का, आप उस ईश्वर के द्वारा निर्मित जगत में सजीव और निर्जीव जिन चीजों का भी हम इस दुनिया में वो लाने का माध्यम आपके लिए किया है, उसको खूबसूरत तरीके से उस रचना को सजाना और उसका माध्यम बनते हुए रास्ते की ओर हर जीवन को आनंद और उसकी खुशियों को ढूंढना। जिस दिन आप एक पड़ोसी की खुशियों को ढूंढकर उसको मुस्कुराने का अवसर दे दीजिएगा, ईश्वर आपके भीतर है। ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करता हूं हर दिन किसी न किसी एक इंसान के जीवन में उनकी खुशियों को लाने का माध्यम है प्रभु। जो भी विराट है, हम नहीं जानते हैं दुनिया में ईश्वर कौन है, कहां से आए, लेकिन जब मैं एक जगह जाता हूं, 1.25 लाख हजार वर्ष पहले विज्ञान के मुताबिक हम लोग चिंपांजी और बंदर के बाद मनुष्य में आए। जब मैं दुनिया में एक बिंदु पर जाता हूं तो मुझे पता चलता है
कोई एक शक्ति थी जिन्होंने एक सृष्टि के निर्माण में जिनकी भूमिका है। वो कौन था तो हम नहीं जानते। उसी के निराकार में हम सब ने ईश्वर, भगवान, राम, रहीम, नानक, बुद्ध, कबीर, वाल्मीकि सब कह दिए। ईश्वर का कोई विराट नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं उस भाव को रखिए, संगच्छध्वम संबद्धध्वम समभो मनांसी जानताम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजा नाना उपासति समानी वयाकुति समाना हृदयानि व समानो मस्तोत्तम यथा वह सुशासन। ये जो परिवार है ना, शिव परिवार, प्रथम विश्व गुरु के रूप में हम सब के दुनिया में शिव आए। 12,500-13 हजार वर्ष पहले शिव हमारे जीवन में आए, जिन्होंने एक परिवार दिया और वहीं से एक रिश्ते की शुरुआत हुई। उसने साधना दी, उसने आयुर्वेद दिया, उसने संगीत दी, उसने तांडव दिया, उन्होंने कौशकी दी, उन्होंने संपूर्ण जगत में तांत्रिक साधना दिया। मानव जीवन को खूबसूरत बनाने में शिव ने खूबसूरत रचनाओं को सजाया। इसीलिए शिव हम सबके आराध्य शक्ति हैं और हम लोग कोई नहीं है, हम लोग शिव परिवार हैं। कोई जाति नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई भाषा नहीं है, हम सबका खून एक है। हम लोग एक ही परम सत्ता के परिवार हैं। मेरा परिवार कोई अलग नहीं है। हम सब एक दूसरे से प्रेम करना सीख लें और ईश्वर के कर्तव्यों के दायित्व पर चलना सीख लें और दूसरों की अनंत खुशियों के लिए माध्यम बन जाए। इससे बड़ा सत्संग और इससे बड़ा विराट ईश्वर का समर्पण कुछ और नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आप सबको आग्रह करूंगा कि आप एक दूसरे के प्रति परिवार का प्रेम रखिए। कोई अलग जात नहीं है, मैं नहीं मानता हूं। कोई अलग धर्म नहीं है, कोई अलग मजहब नहीं है, एक ही धर्म है और वो धर्म है कंप्लीट रूप से प्रेम का। वो धर्म है एक परिवार का, कल्याण का। बस मैं इतना ही कहते हुए मैं पुनः एक बार अपने को इस रजीगंज परिवार के प्रति, रजीगंज में जिस तरीके से मंदिर का निर्माण, सरस्वती और भी विराट निर्माण हुआ है, मैं आग्रह करूंगा राम आपके जीवन में, राम आपकी मर्यादाओं के अनुकूल, राम का आचरण, राम की विनम्रता, राम का चरित्र, राम का चिंतन, राम का अनुकरणीय विराट प्रेम इस जगत में, चाहे शिव, चाहे कृष्ण का कर्म, चाहे राम की मर्यादा, चाहे बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये सबका जो भाव है एक ही है, प्रेम का। राम के अनुकरणीय आचरण से आप विमुख मत होइए। राम या कोई भी भगवान कभी भी अपने आचरण से किसी इंसान के जीवन को दुखदाई नहीं बनाया, उन्हें अपने जीवन से तकलीफ नहीं दी। हमेशा दूसरों के जीवन को राम ने अपने से सर्वश्रेष्ठ माना। शिव ने भी माना, कृष्ण ने भी अर्जुन को माना, सुदामा को माना। कृष्ण को आप उठा के देख लीजिए, कृष्ण के पात्र को देखिए, मीरा के बारे में आप सुन लीजिए, सुदामा को आप देख लीजिए, कृष्ण का समर्पण। हनुमान और राम के कैरेक्टर को देखिए, सबरी और राम के आचरण को देखिए, तो आपको पता चलेगा राम सबरी के भाव को, अपने जीवन के अनंत कथा को सर्वश्रेष्ठ मान लिया। और जो हनुमान सबसे ज्यादा समर्पण था, उस हनुमान के सर्वोत्तम पात्र का राम ने अनुकरण किया और राम ने उसे अनुकरणीय बना के दुनिया को सजाने में काम किया। इसीलिए राम के हनुमान को बनने में आप
राजीगंज के लोग आगे आइए, आप बिल्कुल सात्विक हैं, मैं आपका परिवार हूं, आप मुझे अपना परिवार समझिए। राजीगंज के प्रति मेरा समर्पण है, राजीगंज से मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है, आगे भी हमें आशीर्वाद राजीगंज रानी पत्रा इस इलाके से मिलता रहे कि मैं एक अच्छा इंसान रहूं और सभी इंसान के लिए जीने का माध्यम बनूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः इस 7 दिन 8 दिन के इस सत्संग के इस भाव में हमें भी कुछ पल इस सत्संग के माहौल में आकर एक बार और आए थे, हमें जो आशीर्वाद मिला ये काफी है। मैं उम्मीद करता हूं सत्संग के अध्यक्ष जी से, कमेटी के सचिव जी से और कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों से, आप जहां भी इस विराट सत्संग को करेंगे, हम पान न पान की डंडी एक सुदामा के तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चेहरे भीतर मिलकर कल्याण की पथ की ओर आगे बढ़ें, अपने आंतरिक जीवन पे ईश्वर को हम ढूंढें, हमारे भीतर के अहंकार, रावण, कंस, अजीत जैसी बुराइयों और प्रवृत्ति को त्यागें, अहंकार का विसर्जन यदि आप इस सत्संग से करके जा रहे हैं तो राम की कथा सार्थक हो गई। यदि अहंकार आपके जीवन में है और सत्संग के बीच में आप हैं तो ये कथा सार्थक आपके लिए नहीं होगा। इसलिए यह आज से अपने भीतर की किसी भी गलत प्रवृत्ति, किसी भी तरह के लोभ लालच, किसी भी तरह के गलत अवधारणा को आप त्याग दीजिए और संपूर्ण इंसान को प्रेम और ममता के रूप में अपने को समर्पण कीजिए। दूसरों के विचारों का सम्मान करिए, खुद से ज्यादा दूसरे इंसान की इज्जत करना सीखिए। आप दूसरों से प्यार करेंगे तो आप आनंद में रहेंगे और ईश्वर आपके भीतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।